जय श्री महाकाल हरिहर। जीवन समझ का खेल है, मजे का नहीं, मजेदारी का नहीं है, ये समझदारी का कार्यक्रम है। ये जीवन, ये बात हमको स्पष्टता में समझ में आ जाए। मजे के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए पैदा नहीं हुए हम, मजाक करने के लिए नहीं। हर मानव को समझ ही चाहिए, मजाक नहीं चाहिए। हर समय समझ चाहिए। ये बात हमको स्पष्ट समझ में आ जाए, इसलिए बोला जा रहा है कि ये पूरा समझ का खेल है पूरा जीवन। लाइफ इज ए गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, इट्स नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट। ये हमको क्लैरिटी में, स्पष्टता में अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक। समझ है तो खेल है पूरा जीवन, ठीक है। समझ नहीं है, पूरी उलझ बैठी पड़ी है, उलझता ही रहता है आदमी, छोटी छोटी बात को लेके, बड़ी बड़ी बात को लेके, छोटे छोटे मूवमेंट को लेके, बड़े बड़े मूवमेंट को लेके फंस जाता है और उलझा ही रहता है। कहाँ उलझा रहता है? भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को लेके, ठीक है। भूतकाल अतीत को लेके बैठे रहेगा या भविष्य की चिंता को लेके, ठीक है ना, फ्यूचर प्लानिंग करता रहेगा बस। तो वो याद रखो, वो हमेशा भयभीत में ही है, वो परेशानियों से घिरा पड़ा है। याद रखिए, बाहर से कितना भी सुंदर दिख रहा है, बाहर से कितना भी अच्छा शेप दिख रहा है, साइज दिख रहा है, कलर दिख रहा है, डजंट मैटर। अंदर पूरी परेशानी का जंजाल भरा पड़ा है, याद रख लेना। अंदर से पूरा पूरा कचरा भरा पड़ा है। तो ध्यान से देखिए मानव को कैसे देखना होता है। जीवन में मानव को समझ होना चाहिए। आज सबसे पहले आवश्यकता क्या है और क्या अनिवार्यता है? अंडरस्टैंडिंग। समझ न होने के वजह से ही हमेशा क्लेश होता है, ये बात समझ लेना। और आज ऐसा कोई घर नहीं है जहां क्लेश नहीं मचता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जीवन में समझ नहीं है। समझ होती तो कृतज्ञता का भाव होता ही, और जहां कृतज्ञता का भाव होता है वहां कभी झगड़ा नहीं होता। आंतरिक में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, और बाहरी में भी। ये बात तय है। पर कृतज्ञता का भाव जीवन को समझने से आता है, अस्तित्व को समझने से आता है। आज पूरी मानव जाति में अविद्या है और अस्पष्टता है। तो इसलिए हमको ये बात समझ में आ जाए कि जहां समझ है तो पूरा खेल है जीवन, वहां उसको कोई भी कठिनाइयां नहीं होती, कोई भी उसके लिए कोई भी क्रिया और कोई भी कार्य उसको परेशानी नहीं लगता। उसको कोई भी काम बता दिया जाए, कोई भी काम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, दे ऑलवेज बी रेडी, very smoothly, without any friction, without any turbulence, without any irritation and frustration. They're doing work very finely and very smoothly. यही चाहिए पूरी मानव जाति को कि सुखी होके कार्य करा जाता है,
दुखी होके, चिड़चिड़ाहट होके, घबराहट होके आप करेंगे तो पूरी परेशानी ही परेशानी है। इसलिए बोला जा रहा है कि पूरी मानव जाति में समझ बड़ी होना चाहिए। आदमी क्या बड़ा कर रहा है? नाम बड़ा कर रहा है, दाम बड़ा कर रहा है, काम बड़ा कर रहा है। अरे भैया, काम बड़ा नहीं करना है, ठीक है ना? काम काम ही होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। नाम भी छोटा बड़ा नहीं होता, दाम भी छोटा बड़ा नहीं होता। पर हम लोग ने बड़ा छोटा किया है नाम को और दाम को, ठीक है ना? वो गलत प्रतिष्ठा के लिए, वो प्रतिष्ठा नहीं है, वो गलत है। हमको सही प्रेस्टीज कहाँ से पता चलेगा? वो शिष्टता की प्रतिष्ठा चाहिए हमको। पहले क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए, ठीक है, कि जीवन में शिष्टता बढ़नी चाहिए। वो बढ़ेगी सभ्यता से, और सभ्यता बढ़ेगी संस्कृति से, और संस्कार कहां से मिले? मिले ही नहीं संस्कार। तो संस्कार में तीन ही चीज दी जाती है: समझ, ज्ञान, जागृति। और यही हमको प्राप्त करना होता है और यही देना होता है पूरी आगे वाली पीढ़ी को। समझ ही देनी होती है, संपत्ति नहीं। तो समझ बड़ी रही तो प्रयास बहुत ही कम रहता है, ठीक है? ज्यादा कोई भी अननेसेसरी आदमी बहुत इफर्ट किया जा रहा है आज। दे आर गोइंग टू सो मच बिजी इन देयर लाइफ, इज गोइंग टू वेरी मच गोइंग टू मोर एफर्ट्स इन देयर लाइफ। वो इसलिए ज्यादा एफर्ट कर रहा है कि वो गलत दिशा में ही है। समझ बड़ी नहीं है ना। आदमी ने बड़ा क्या कर लिया? काम बड़ा कर लिया, नाम बड़ा कर लिया, दाम बड़ा कर लिया, मगर समझ बड़ी नहीं हुई अभी तक। अभी बच्चे का बच्चा ही रहा, और बचपना बचपना का ही रहा। मैच्योरिटी आई नहीं, बड़प्पन हुआ ही नहीं। जहां बड़ा होना था वो तो हुआ ही नहीं। अभी बच्चे का बच्चा है, छोटी बच्चे की तरह लड़ता रहता है ना? गुस्सा होता रहता है, मुंह फुला लेता है ना? आज बड़े लोग यही कर रहे हैं। बड़े कहाँ हुए? उम्र से बड़े हो गए, पर बड़े कहाँ हुए? उम्र से बड़ा होना थोड़ी ना बड़ा होता है, समझ से बड़ा होना बड़ा होता है। ये बात क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए। समझ से बड़ा हुआ तो मानव बड़ा हुआ। मानवीयता बड़ी होना चाहिए, व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए, मानव तत्व बड़ा होना चाहिए। उनके जीवन में तो पशु तत्व बड़ा आ रहा है, पशु के जैसे कर रहे हैं एकदम। और राक्षस पद्धति पे चले आ रहा है। तो पूरी मानव जाति को पशु और राक्षस पद्धति की ओर बढ़ाई जा रही है आज की जनरेशन, और जो पहले से आ रही है। तो इसलिए अब उनको सही दिशा चाहिए। सही दिशा होगी तो बहुत ही लेस एफर्ट होगा, और सही दिशा समझ से ही मिलती है। ये बात ध्यान रख लेना। जब समझ बड़ी होगी, जितनी जितनी समझ बढ़ती चली आएगी, उतने सही दिशा में आते चले आएंगे। सत्य दिशा में आना होगा, सत्य संग में आना होगा, सत्य प्रणाली में आना होगा, सत्य के चैनल पे आना होगा। आदमी गलत चैनल पे चल रहा है आज, गलत चैनल पे है, इसलिए समझ छोटी है। समझ छोटी इसलिए प्रयास बहुत ज्यादा है। आज बहुत दिन रात आदमी मेहनत करे जा रहा है, बहुत संघर्ष है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ में। क्यों? और हमको सिखा रहे हैं कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन संघर्ष का नाम है। बहुत गलत सिखा दिया।
और पूरा रेजिस्टेंस है उनके लाइफ में, जीवन में पूरा अवरोधक है, जीवन में पूरा मानव जाति में फ्रिक्शन चल रहा है आंतरिक में, तो कहां से शांति? उसको कोई शांति नहीं मिल रही, कोई संतोष नहीं मिलेगा और कोई भी सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ समझ आने से ही, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे वैसे वो सुखी होता चले जाएगा जीवन में। तो आंतरिक जीवन में कहा जा रहा है, आंतरिक जीवन में शरीर के अंदर जीवन है। जिस दिन जीवन निकल जाता है 2 कौड़ी का शरीर। समझ में आ रही बात? इसलिए बोल रहे हैं जीवन के अंदर बोल रहे हैं, शरीर में नहीं बोल रहे हैं। समझ, जीवन में समझ आना चाहिए। जीवन में समझ बढ़ी है तो शरीर के साथ प्रयास बहुत कम होगा और अभ्यास भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज पूरी जो मानवता जी भाग रही ना, जितने भी महापुरुष हुए आज तक क्या किए, जिस दिन समझ बढ़ी उनकी, उसके बाद से शरीर का प्रयास और अभ्यास कम हो गया। इतने पागल समाज नहीं कर रहे, इधर उधर भाग रहे हैं भाई, खाने पीने के लिए इतना जंतुजहर लगाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आई अभी तक। ठीक है, जितने महापुरुष हुए उनके जीवन में समझ बढ़ी और प्रयास कम हुआ और अभ्यास कम हुआ। ठीक, और जिन लोगों ने जीवन में समझ छोटी रह गई, महापशु हो गए, पुरुष नहीं हुए, पुरुषोत्तम नहीं हो पाए, पुरुषार्थ नहीं आ पाया जीवन में, महापशु होते चले गए, महाराक्षस होते चले गए। इसलिए उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयास रह गया और बहुत ज़्यादा अभ्यास रह गया, और वही करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। करते रहो, बिजी रहो। इजी कब होंगे? इजी सिर्फ समझने से हुआ जाता है। समझ आई जीवन तो बहुत सरल है और सहज है। समझ नहीं आया जीवन तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है और बहुत ही ज़्यादा घर्षण में है और संघर्ष में है जीवन। ठीक है, तो इसलिए अब आप अपनी ज़िंदगी में समझ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान? सामान्य ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, अपनी अध्यात्म ज्ञान बढ़ाना होगा। अध्यात्म ज्ञान बढ़ने के लिए अपनी चेतना को जागृत करना होगा। चेतना का जागृत होते हुए ही जागृति की तरफ आएंगे आप। जागृति चाहिए हर मानव जाति को, बेहोशी नहीं। सोने के लिए पैदा नहीं हुए हम। आधी से ज्यादा 1/4 जिंदगी, 1/4 जिंदगी तो हम सोते ही गवा देते हैं। और तुम जहां मानव जिंदा है और जी रहा है उसमें भी बेहोशी में जिएगा तो क्या खाक जिया मानो? इसलिए अब अपनी शरीर यात्रा को संपूर्णतः सफल में होना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, तो संपूर्ण व्यक्तित्व को समझना होगा और संपूर्ण अपनी प्रतिभा से संपन्न होना होगा संतुलन के अर्थ में। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।